अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और हम लोग अभी आए थे जमैया से, तो फिर अली रज़ा हमारे साथ ही था, वही हम लोगों को वापस लेकर आया था। तो फिर हमने वापसी में ले लिए थे लोडेड फ्राइज़। और यहाँ हमारे घर के पास एक न्यू शॉप ओपन हुई है फ़्राइज़ की, तो हमने सोचा कि हम लोग इनके जो है ना वो आज लोडेड फ्राइज़ जो है वो टेस्ट करते हैं। और ये चिकन और लोडेड फ्राइज़ थे, बहुत मज़े के थे, अच्छे थे वैसे तो, लेकिन हम लोग तो घर में भी बना लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो बनाते हैं ना हम लोग खुद से, वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग जमैया से आके थोड़ी सी रेस्ट वगैरह करे थे, और बस ये थोड़ा बहुत ही हमने खाया था। भूख तो लगी हुई थी, लेकिन बस हमने फ्राइज़ खाए थे, और मामा जो है वो खाने की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी। और मैं जो है वो जमैया से आके इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने रेसिपी तो रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पर मामा आज बना रही थी कोफ्ते का सालन, और वैसे तो जो मैंने जो मीट बॉल्स होती है ना उनकी रेसिपी शेयर की थी, लेकिन आज मामा चिकन वाले कोफ्ते बना रही है यहाँ पर। तो इसकी रेसिपी तो मैंने यूट्यूब चैनल में नहीं है, लेकिन अगर आपको जो है वो मीट बॉल्स की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पर जो है वो अभी मामा बना रही थी कोफ्ते का सालन। और एक दो व्लॉग से जो है ना मैंने रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा शेयर नहीं की, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना वो अपने हर ब्लॉग के अंदर कोई रेसिपी हमारे साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। बस जब से जमाइयाँ स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा सा जो है वो टाइम कम कम मिलता है, तो फिर इसलिए कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तक खाना बन चुका हुआ होता है, मामा बना चुकी होती हैं, या फिर कभी कुछ मैं बनाऊँ तो उसकी रेसिपी फिर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सब लोगों के लिए। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ कि आपका व्लॉग्स देख के ना हमें भूख लग जाती है, हमारा भी दिल करता है खाने को। तो आप लोगों के लिए तो मैं ये सब रेसिपीज शेयर करती हूँ कि आप लोग ये सब बना कर खाएं, अपने बच्चों को भी बना कर दें, इंजॉय करें मेरी रेसिपीज़ को। और बस यहाँ पर हमारा खाना भी जो रेडी हो गया, बस सबने खाना वगैरह खाया। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे पाकिस्तान से हाजी आए हैं, और उनके हाथ बहुत सारे हमारे गिफ्ट्स भी आए हैं। ये मेरे मामू लोगों ने भेजे हैं मेरे भाई के लिए स्पेशली। अली बहुत शौक से खाता है कोकम और तुलसी, तो ये उसके लिए आए हैं। साथ में ये सब चीज़ें मेरी नानो लोगों ने, मेरे मामू लोगों ने, सबने भेजी हैं। ये कुछ नारियल हैं, और नारियल जो है ना यहाँ पर बहुत मज़े के लगते हैं। हम लोग अगर उसके अंदर कोई भी मीठा बनाए, जैसे जर्दा या गुड़ वाले चावल होते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे मामू या खाला लोग और नानो मी जब भी पूछते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, या कोई भी पूछता है, तो मेरी मामा ने अक्सर उनको खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर बोलती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिलना मुश्किल होती हैं। तो मेरी मामा को पाकिस्तान की बहुत पसंद है, तो वो स्पेशली मेरे मामू लोगों को फिर कहती हैं। यहाँ पर जी ये थी कुछ रंगीन सवैयाँ, और अभी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा साथ में अनारदाना था। और आपने देखा मेरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा बनती है अनारदाने की चटनी। उसके साथ में ड्राई प्लम था, यानी कि आलू बुखारा, और साथ में चने थे, ब्लैक चने जो भुने हुए होते हैं। और फुल्कियाँ थी दही बड़ों में इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग ये पाकिस्तान से जो है ना वो अच्छी वाली मंगवाते हैं। अभी तो खैर हमें जो है वो इस दफ़ा खुद ही आ गई हैं। तो साथ में जी ये मेरी कज़न्स वगैरह ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी थी, कुछ फेस वॉश थी, उसके साथ में कुछ चॉकलेट्स थी, और साथ में एक मुझे ना ग्लासेस भेजे हैं स्पेशली, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो ये जो ग्लासेस है ना ये ब्राइटनेस से प्रोटेक्ट करते हैं आइज़ को, तो ये बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मैं अब जब से एक दो व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं लाजमी ये ग्लासेस इस्तेमाल करती हूँ, तो बहुत अच्छे हैं। तो ये भी मुझे जो है वो गिफ्ट ही आया है। और बस ये सारी चीज़ें थी जो भी आप लोगों ने व्लॉग में देखी। उसके साथ में मेरी सिस्टर को आजकल ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो बाबा ने उसको मंगवा कर दिए थे ये विटामिन, क्योंकि अभी तो वो जो है वो हेयर ऑयलिंग भी करी है, लेकिन उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट करके ना उसको ये मंगवा कर दिए हैं। यहाँ पर जी मेरी मामा ने मेरी खाला को बोला था कि उनको ना रोटी वाले रुमाल चाहिए, क्योंकि मेरी मामा को ये बहुत ज़्यादा ना अच्छे लगते हैं। तो मेरी मामा ने मेरी खाला से बोला था कि मुझे ना एक दो भेजना, और उन्होंने इतने सारे उठाकर भेज दिए। और कुछ तो अभी ऐसे हैं जिनकी कटिंग भी नहीं हुई हुई, वो इतने ज़्यादा है, मतलब पूरे टेबल का। तो मैं मामा से कह रही थी कि कभी हम लोग देसी खाना बनाएंगे तो फिर टेबल के ऊपर सारा बिछा के जो है ना वो इस तरह से एक अपनी लुक देंगे इसको। और बाकी तो ये रोटी के रुमाल थे, और साथ में मेरी नानोमी ने जो है ना वो बेडशीट्स भेजी थी मेरी मामा को स्पेशली। मैं कह रही थी कि माँ को अपनी बेटियों का कितना ख्याल होता है ना। मेरी नानोमी बस हर चीज़ जो उनको अच्छा लगता है ना वो मेरी मामा को भेजती रहती हैं। तो ये एक वेलवेट की बेडशीट थी डार्क ब्लू में, वो मुझे बहुत पसंद आई। और इसके साथ में ये एक थी पर्पल कलर की, तो ये भी बहुत प्यारी थी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी खाने पीने की, और साथ में ये बाकी दूसरी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा टेबल जो है वो मैस हो रहा है। बहुत सारे गिफ्ट्स माशाल्लाह से, कपड़े भी बहुत सारे मनी खाला लोगों ने सबने भेजे हैं। तो मैं आप लोगों को जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये जी आई थी मिठाई साथ में, और ये भी बहुत अच्छी थी मिठाई, मज़े की थी। इसमें जो है ना वो मिक्स थी ये सारी मिठाई वगैरह, मुझे इनमें से किसी का भी नाम नहीं आता। तो इंशाल्लाह मैं कपड़े जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, क्योंकि फर्स्ट डे में हम लोगों ने खाना बनाकर भेजा था हाजियों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करने के लिए चले गए, मेरे भाई की कुछ जो है वो चीज़ें लेनी थी ज़रूरी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे में मेरे मामू सामान लेकर आए,
और हम जमैया चले गए। बस इतना हम लोग बिजी हो गए थे और घर इतना ज़्यादा मेस हो गया था ना यहाँ पर कि हम लोगों ने सारी सफाई वगैरह भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं कपड़े आप लोगों को जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि उसका एक प्रॉपर व्लॉग बनाना था और कपड़े अभी हैवी अनस्टिच, तो बहुत ज़्यादा घर मेस हो गया था, सारे घर में गंद हो रहा था। तो मैंने फिर बस जल्दी से सारी जो है वो सफाई की और उसके साथ में मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि चलो अब तुम जो है ना वो वैक्यूम लगाओ। और ये है जी मेरे भाई का बेडरूम। मैंने यहाँ पर जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी, आज काफ़ी काम था क्योंकि अभी जमैया भी चल रहा है, तो फिर काम जो है ना वो घर में थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मामा जो है वो बाबा के साथ हॉस्पिटल भी जाती हैं, तो उनको भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम कम ही टाइम मिलता है घर में मतलब सफाई वगैरह करने का। तो इसलिए फिर हम लोग बस मिलके जो टाइम होता है ना उसमें सारा काम फिनिश कर लेते हैं। अभी तो जो मज़े मज़े की चीज़ें हैं ना, जैसे कि कपड़े, जूते और बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि अभी वो सारे गिफ्ट्स जो मेन मेन है ना इंपॉर्टेंट, वो तो अभी रह ही गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और जिस दिन से कोकोम और तुलसी आई हुई है ना, आज 3 दिन हो गए हैं, अली रजा ने जो है वो बस हर जगह मुंह से खोलता है तुलसी को और हर जगह पे उसके रैपर्स वगैरह फेंक देता है। और मामा उससे इतना तंग आई है, सोते हुए कोकोमो, उठते हुए कोकोमो, इवन कि ये जब सोने जाता है तो अपने तकिए के नीचे भी कोकोमो रख लेता है। मामा कहती है कि तुम इतने छोटे बच्चे हो जो तुम्हें कोकोमो, हर जगह कोकोमो नजर आते हैं उसको, इतने ज्यादा पसंद है। इवन कि हमारे मामू लोग भी हंसते हैं जब भी उससे पूछेंगे क्या चाहिए तो वो बताता है कि कोकोमो चाहिए हम लोगों को। और मेरी सिस्टर को भी, इवन के दीवाने हैं ये लोग कोकोमो और तुलसी के। यहाँ पर जी अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। हम लोग जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैंने अपने लिए जो है वो आज बनाया था ब्रेड और साथ में इसके मैंने जो है ना वो एग बनाया था। तो मैंने सोचा कि मैं आज सैंडविच बना के खा लेती हूँ। आजकल जो है मैंने अपनी रूटीन थोड़ी सी ठीक की हुई है, क्योंकि अब जमैया स्टार्ट हो गया ना, तो अब थोड़ी सी रूटीन जो है वो सेट वेट हो ही गई है तकरीबन। बस मैंने फिर अपने लिए जो है वो नाश्ता बनाया और एक सैंडविच बनाया था नाश्ते में। और हलीमा अली का तो मूड ही नहीं था नाश्ते का, मैंने कहा कि चलो मैं अकेले कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो वो मेरे नानू लोगों की सबकी कॉल्स भी आई हुई थी, जाहिर सी बात है सबने गिफ्ट्स भेजे थे तो हमने भी जो है वो थैंक्स तो बोलना ही था। और मैं व्लॉग में भी थैंक्स बोल देती हूँ, फिर आपको पता है रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। तो भाई सबकी चीज़ें जो हमें बहुत पसंद आई, सारे गिफ्ट्स वगैरह बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। यहाँ पर जी अभी मैं बना रही थी अपने लिए एप्पल का जूस, क्योंकि नाश्ते में मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया था, साथ में मैंने सोचा कि जो कोई ना जूस वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने जो है वो जग के अंदर एप्पल ऐड किया, उसके साथ में ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हनी। शुगर मैं ऐड नहीं कर रही, तो इसलिए मैंने फिर इसके अंदर जो है ना वो बस थोड़ा सा हनी ऐड कर दिया था, क्योंकि मामा मुझे कहती है कि तुम जो है ना वो जब भी नाश्ता करो तो आप लोग फ्रूट बीच में लाजमी लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही खाओ। तो एप्पल जो है ना वो मैं बहुत कम कम खाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे एप्पल से ऐसी कौन सी एलर्जी है, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो इसका जूस ही बना के पी लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर जब अपने लिए और अपनी मामा के लिए बना लिए थे जूस। और उसके बाद मैं रूम में जब गई हूँ ना, तो रूम भी इतना ज़्यादा मैस हो रहा था, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि हम लोग सो के उठते हैं और इस तरह से शीशों का कुछ हाल हुआ होता है। सारा हमारी जो अलमारी है इसका मिरर भी सारा जो है वो इस तरह, नमी इतनी ज़्यादा होती है मौसम में, इतनी ज़्यादा नमी है कि सारा ये देखें आप लोग शीशा, इसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और इसके ऊपर सारा यहाँ पे पानी पानी हुआ हुआ था। तो अब तो जो है वो रूटीन बन गई है, तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि फिर हम लोग सो के उठते हैं तो फिर लाजमी जो है ना वो सारे मिरर साफ करते हैं। इवन के ये देखें जहाँ पे मिरर नहीं है वहां पर भी सारे नमी है। तो सबसे पहले जो है ना वो सो के उठ के हम लोग अपना फर्नीचर साफ करते हैं और यह रोज की आदत है। और अगर ना करें ना तो वो ऐसे टाइल्स भी जो ऐसे चिपचिपाहट इतनी ज्यादा होती है और फिर पहले से भी ज्यादा जो है ना वो डस्ट भी फिर ऊपर आ जाए तो पानी और वो डस्ट मिलके फिर बहुत ही ज्यादा फर्नीचर का बुरा हाल हो जाता है। और मेरे रूम का तो फर्नीचर भी वाइट कलर का है। तो बस आजकल जो है वो कुछ ऐसा ही मौसम चल रहा है, एक काम को खत्म करते हैं तो दूसरा काम जो है वो खुद ही निकल आता है करने के लिए। बस ऐसी कुछ बिजी बिजी सी रूटीन है आजकल। अभी मामा ने नेक्स्ट डे में ना दोपहर के खाने में बनाया था दाल और कद्दू और उसके साथ में बनाए थे वाइट राइस। हम लोग जब भी चिकन कद्दू या दाल कद्दू बनाए ना तो उसके साथ में जो है वो ये बॉइल्ड राइस बनाते हैं, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और आप लोग भी जो है अगर ये ट्राई नहीं किए एक साथ तो ट्राई करिएगा, ये मज़े के लगते हैं। साथ में बस रायता बनाया हुआ था और आप लोगों की भी कुछ रेसिपीज़ की रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं देख रही थी। इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्दी सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे जो भी कहे वो मैं लाजमी जो है वो उसको पूरा करूँ। और दूसरा ये कि मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ती भी हूँ, लाइक भी करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारा प्यार का और सपोर्ट का। बस आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और जी ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।